जी, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिला था कि कोई प्लेन क्रैश हुआ है, तो हमने सोचा एयर एम्बुलेंस, छोटा हेलीकॉप्टर जैसा कुछ होगा। तो जब हम लोग यहाँ आए, देखे हैं, तो ये एरिया काफ़ी इंटीरियर में है। अब देखो, कच्चा ट्रैक भी यहाँ से 2 किलोमीटर का 2 किलोमीटर तक तो कोई रोड ही नहीं है। उसके पीछे जो शुरू होता है तो वो पूरा कच्चा ट्रैक है, कोई 5 किलोमीटर का पैच। फिर देन उसके बाद फिर सिमरिया से 15 किलोमीटर के आसपास सिमरिया है। तो जब रात को यहाँ पहुंचे हम लोग, तो तब यहाँ पे देखा तो यहाँ तो सब तो बचा तो कोई नहीं था, लाइव तो कोई था नहीं उसमें, लेकिन थे सब जो डेड थे, तो उनको निकाला गया, रिट्रीव किया गया बॉडीज को इसमें से। तो क्योंकि मेटालिक बॉडी होती है तो उसमें फंसे हुए थे, पूरी बॉडी जो है उसमें इंटेंगल हो गए थे अंदर की तरफ ही पूरा। तो वो उनको फिर काफी कठिनाई हुई उनको निकालने में। जब निकलते गए तो फिर हम उनको यहाँ से कैरी करने में 2 किलोमीटर वन साइड, हमारे पास स्ट्रेचर भी एक ही थी। रात को हम लोग एक अपने साथ एक स्ट्रेचर ले आए थे एसएसबी की, तो उसी के साथ हमने फिर इनको रेस्क्यू करके हम लोग जो उनको रिट्रीव करके बॉडीज को वहां तक पहुंचाया है, मेन रोड तक। तो ये 2 किलोमीटर का पैच था, जंगल से होते हुए आप देखो कैसे उसको ले जाके हम लोग वहां तक उनको पहुंचाए हैं। और फिर ये हम लोग 7 बॉडीज जो थी वो सारी रिट्रीव करके हमने वहां तक पहुंचा दी हैं। क्या कंडीशन थी सर इनसाइड प्लेन एंड अराउंड विसिनिटी में, क्या कंडीशन थी? अब प्लेन का कंडीशन, विसिनिटी का, हम ऐसे तो जंगल है, जंगल के बीच में ये गिरा है। तो यहाँ से तो बस यही है कि हम लोग अगर बचा है जो भी, उसको बच तो कोई पाया नहीं। और उनको रिट्रीव करने में भी हमारी काफी मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बहुत डीप जंगल के अंदर है, फॉरेस्ट के अंदर है। यहाँ पे अकेला चलना, बंदे को चलने के लिए भी मुश्किल है, और इस तरह से ये डीप इंटीरियर फॉरेस्ट का पार्ट है। क्या कहेंगी, आज यहाँ पर जांच के लिए पहुंचे और अपना परिचय देते हुए बता दीजिए थोड़ा। सर, मैं चीफ ऑफ फ्लाइट सेफ्टी हूँ, कैप्टन मोहिंदर कौर। और सर, हमें भी बहुत बहुत दुख है, फैमिलीज को। अभी हम खुद ही शॉक में हैं कि ये क्या हो गया, क्योंकि हम तो लाइफ सेव करने ही गए थे किसी की। और ये एम्बुलेंस फ्लाइट थी, जो हमारा एक सेगमेंट था, बिल्कुल ठीक गया है। फ्लाइट बिल्कुल सही गई है, और वापस आते समय भी कोई एयरक्राफ्ट में डिफेक्ट्स नहीं थे। पायलट्स दोनों ही कैपेबल पायलट्स थे और एक्सपीरियंस पायलट्स थे। जो फैमिलीज हैं और जो पैसेंजर्स जिनकी डेथ हो गई है, उनके लिए रेड बर्ड की तरफ से कंडोलेंसेस हैं हम दे रहे हैं उनको। एंड वी आर रियली शॉक्ड। और इन्वेस्टिगेशन अभी हो रही है, हमें भी नहीं पता कि क्या हुआ है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज आई थी, उन्होंने अपना सामान जो सीज करना था करके चले गए। थैंक यू। No, ma'am, we also don't know. We don't know. Yes, ma'am, everything. Sir, you know that they were experienced, and that's all. Thank you. आपकी पायलट के फैमिली से कोई बात हुई है? हाँ जी, ma'am. They all also. We are in contact with them. हमारी पूरी टीम, जिला प्रशासन लगी हुई है, डीसी साहब, एसपी साहब, हमारे सांसद महोदय, हमारे विधायक महोदय, सारे लोग लगे हुए, रात भर से लोग लगे हुए हैं। अब ये है कि जान तो हम नहीं ला सकते। लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी लगातार हमसे संपर्क में थे और बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जल्दी जाओ, हम यहाँ भागे आए और मुआवजा वगैरह ये तय करेंगे। मुआवजा बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये चिंता ये है कि आखिर जो चार्टर प्लेन सेफ है कि नहीं। हम लोग क्या कर रहे हैं, भारत सरकार क्या कर रही है। अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश कर गया, मुंबई में चार्टर प्लेन क्रैश कर गया, झारखंड में चार्टर प्लेन क्रैश कर गया। तो जवाबदेही किसकी है? जवाबदेही नहीं होगी हम लोगों को। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे पास झारखंड में हॉस्पिटल बढ़िया नहीं। हॉस्पिटल के अभाव में पेशेंट दूसरे राज्य जाते हैं, और अगर हमारे पास अच्छे हॉस्पिटल होते तो हम लोग यहीं पर उनका इलाज कराते हैं।
तो हम तो लोगों से मैं कह रहा हूँ कि देखिए हॉस्पिटल हमें मैं तो लगा हुआ हूँ हॉस्पिटल बनाने में, हमारे लोग ही विरोध करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। अगर आज हॉस्पिटल होता तो निश्चित तौर पर ये दिन देखने को नहीं मिलता। जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार के साथ हमें हमारी सरकार है, और निश्चित तौर पर हम लोग जो बेहतर से बेहतर है हम लोग करेंगे। और हमने जांच का आदेश दिया है कि जब फ्लाइट में थी, वो छोटी फ्लाइट थी, तो जब उनको मालूम था ये कि वेदर ख़राब है तो फिर वो टेक ऑफ क्यों किया? तो होल्ड करते, वेदर ठीक होता तब फ्लाई करते। तो ये कंपनी कौन है क्या है, मैं रांची जा रहा हूँ, उसके बाद मैं बैठक करूँगा, आपात बैठक करके अगर जो भी दोषी होगा मैं साफ साफ बता रहा हूँ, चाहे वो एजेंसी होगी जैसे जो भी हो, अगर दोषी पाया गया तो मैं उसको कार्रवाई करूँगा। परिजन के ढांढस के लिए दोस्तों देखिए कितनी प्यारा घटना है ये, इससे बड़ी घटना नहीं हो सकती है। दिल दहला दिया है लोगों का। मैं उस परिजन के साथ हूँ, अभी सभी परिजन से हम मिले तो मैंने कहा कि थोड़ा जो आंसू में खुद नहीं देख पा रहा था तो आप लोग भी नहीं देख पा रहे हैं, ऐसे में उनके परिवार के साथ सरकार के साथ खड़ी है। और जान तो नहीं ला सकते लेकिन हिम्मत, साहस और हर संभव हम लोग मदद करेंगे।